हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सलाम नमस्ते। कैसे हो आप सभी? उम्मीद कर रही हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे और अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। हम सब भी मज़े में हैं। और ये मैं आपको स्प्राउट दिखा रही थी। ये लास्ट डे ही मैंने रखा था स्प्राउट होने के लिए और ये देखिए एक ही दिन में अच्छे स्प्राउट निकल आए हैं और हर दाल से स्प्राउट हो गया है। ये एक ईजी मेथड है। मैं पहले है ना कभी छलनी में लगाती थी, कभी मसलिन क्लॉथ में लगाती थी, लेकिन फिर कई सारी चीज़ें धोने के लिए तैयार हो जाती थी एंड थोड़ा सा वो बड़ा प्रोसेस तो था ही। पर एक बार मैंने इस तरह करके देखा और निकल आया अच्छी तरह से, तो अब मैं यही करती हूँ। कोई ज़्यादा हैसल भी नहीं है, फट से हो जाता है। ऑल्सो मैंने मंगाया था ये एक नया अरोमा डिफ्यूज़र, क्योंकि अभी मानसून हो गया है तो थोड़ा सा अभी है ना घर के अंदर एक सीलन जैसी स्मेल कभी कभी हो जाती है। तो मेरे हर रूम में, पिछला वाला जो घर था ना वो 2 BHK था, तो वहाँ पे हर एक के हिसाब से मैंने कर रखा था, बट यहाँ पर अभी एक की कमी पड़ती है तो एक मैंने ये मंगा लिया है। एंड फिर मैंने इसको टेस्ट भी किया था तो ये ठीक है, और पर मैंने छोटा ही मंगाया है। आपको एक बात बताऊँ, जब मैं अपने अर्ली 20s में थी, मतलब सानवी खुशी के आने से पहले की बात है ये, तो उस वक्त मेरी आंखों के नीचे ना, यहाँ पर चीक पर ना बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन हो गया था एंड मैंने कभी ध्यान भी नहीं दिया, मुझे उतना कभी पता नहीं चला। तो सबसे पहले मेरे हस्बैंड ने, देन बॉयफ्रेंड ने ही बताया था कि आँख के नीचे कुछ पिगमेंटेशन जैसा हो गया है। तो आई टेल यू, मैंने कितने प्रोडक्ट्स ट्राई किए उससे छुटकारा पाने के लिए। बड़ी मुश्किल से मुझे वो जो हाइपर पिगमेंटेशन हो गया था ना, उससे छुटकारा मिला। अगर आपको भी हाइपर पिगमेंटेशन, मेलाज्मा या एक्ने मार्क्स है ना, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स ट्राई करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू यूज दी डर्माकोस ट्रांस ज़ीलैक पिगमेंटेशन करेक्टर सीरम। इस सीरम में है 2 एक्टिव्स की पावर। एक है 3% ट्रांएग्जामिक एसिड विच इज रिनोन्ड फॉर इट्स स्किन ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज। ये इफेक्टिवली हाइपर पिगमेंटेशन एंड मेलाज्मा को रिड्यूस करता है, मेलानिन प्रोडक्शन को कम करता है एंड गिव्स यू अ ल्यूमिनस रेडिएंट स्किन। इट्स वेरी इफेक्टिव एंड सेफ टू यूज, क्योंकि ये खुद डर्माटोलॉजिस्ट ने डिजाइन किया है। और दूसरा है 10% एजिलिक एसिड, जो एक जेंटल येट इफेक्टिव एक्सफोलिएंट है दैट टारगेट्स ब्लेमिशेस एंड मिनिमाइजेस रेडनेस, एक्ने एंड एक्ने मार्क्स। इट गिव्स यू क्लियरर, स्मूथ एंड इवन टोन स्किन। इतना ही नहीं, एडेड बेनिफिट्स ऑफ अल्फा आर्बिट्रिन वर्क्स टुवर्ड्स कंट्रोलिंग द प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन एंड हेल्प्स ब्राइटन द कॉम्प्लेक्शन। तो बिना किसी टेंशन के गो हेड और इस सीरम को आपके स्किन केयर रूटीन का पार्ट बनाइए एंड वॉच योर स्किन बिकम विजिबली रेडिएंट। और इसके बाद मैं अप्लाई करती हूँ दी डर्माको 1% हाइलुरोनिक लॉन्ग लास्टिंग सनस्क्रीन, क्योंकि सन प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है मानसून में भी। इस सनस्क्रीन के साथ यू जस्ट फॉरगेट द हैसल ऑफ रीअप्लाइंग सनस्क्रीन आफ्टर एवरी 2 आवर्स, क्योंकि ये सनस्क्रीन आपको देता है सन प्रोटेक्शन ऑफ 6 लॉन्ग आवर्स। इसमें है पावर ऑफ SPF 50 एंड PA++++ फॉर ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रोटेक्शन अगेंस्ट UVA एंड UVB रेज। और ये है ना इंडियाज वन ऑफ द फर्स्ट सनस्क्रीन्स है टू प्रोवाइड सच एक्सटेंडेड प्रोटेक्शन ऑफ 6 आवर्स। ये सुपर लाइट वेट है एंड लीव्स नो व्हाइट कास्ट। ये स्वेट एंड वाटर रेजिस्टेंट भी है। इसमें है हाइलुरोनिक एसिड की गुडनेस, इसलिए ये सनस्क्रीन आपकी स्किन को डीपली हाइड्रेट करता है एंड कीप्स ड्राइनेस एट बे। एंड देयर इज मोर टू लव अबाउट दी डर्माको। दी डर्माको हैज टेकन दिस यंग साइंटिस्ट इनिशिएटिव, जिसमें दी डर्माको हैज एम्पावर्ड 20,000 प्लस स्टूडेंट्स दिस ईयर। एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम देम, दे विल लिंक योर ऑर्डर टू अ चाइल्ड दैट दे विल हेल्प टू एजुकेट अलॉन्ग विद भूमि फाउंडेशन। अगर आप इन प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हो मेरा कूपन कोड विच इज नीलम 2024, क्योंकि इसका इस्तेमाल जब आप दी डर्माको की ऑफिशियल वेबसाइट पे करते हो ना, तो आपको वहाँ पर मिलता है फ्लैट 20% का डिस्काउंट। These products are also available on Flipkart, Amazon, Nykaa and Purple. Also, all products by The Dermaco are fragrance free. जब भी कोई नया स्किन केयर प्रोडक्ट आप आपके स्किन केयर रूटीन में इंक्लूड करते हो ना, a patch test is highly recommended. तो अब बिना कोई देरी किए चलिए बढ़ते हैं ब्लॉग की तरफ। और हाँ, आपकी कन्वीनियंस के लिए सभी प्रोडक्ट लिंक रख दिया मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप इंटरेस्टेड हो तो चेक कर लेना, प्रोडक्ट्स को मैंने टैग भी कर दिया है। वो स्प्राउट्स बनाए थे, उसका यूज़ भी करना था, तो इसलिए मैं कुछ एक रेसिपी बनाने वाली हूँ और वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो एक रेसिपी में मुझे चाहिए थी मशरूम। मेरे पास वैसे सूजी भी थोड़ी सी कम ही थी, तो मैंने ये दोनों चीज़ें ऑर्डर कर ली थी। ये इंस्टामार्ट से मैंने मंगाया था। एंड सूजी मैं रिफ़िल कर लूँगी। देखो इतनी सी ही सूजी मेरे पास थी। सूजी नहीं, एक्चुअली मैंने रवा मंगाया है। रवा और सूजी में थोड़ा सा फ़र्क रहता है। रवा थोड़ी सी फाइन रहती है, सूजी थोड़ा सा कोर्स रहती है। तो कुछ एक चीज़ों में सूजी अच्छी रहती है, कुछ एक चीज़ों में रवा अच्छा रहता है। तो मैं ढोकला में दोनों ही यूज़ कर लेती हूँ आज, बट मैंने रवा मंगा लिया था। रवा बेकिंग वगैरह में भी अच्छी रहती है, मतलब कोई चीज़ों में अगर आपको सूजी वगैरह डालनी हो, ऐसा लिखा हो, तो वहाँ रवा ही डलता है, वरना सूजी को पीसना पड़ता है। तो इसलिए मैंने इस बार रवा मंगा लिया है। वैसे मैं दोनों ही मंगा लेती हूँ।
स्प्राउट्स थे ना, मैंने सारे स्प्राउट्स धो लिए हैं। स्प्राउट्स वैसे तो बहुत अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए, बट इसके कंजप्शन में आपको 2-3 चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना ज़रूरी है। एक तो यही है कि हमेशा धुल करके इसको बनाएं और इस्तेमाल से पहले भी इनको धो लीजिए। वॉश करना ज़रूरी है क्योंकि ये रखे रहते हैं ना, तो इनमें थोड़ा सा जर्म्स हो जाते हैं एट टाइम्स। तो मैंने यहाँ पे थोड़े से स्प्राउट्स ले लिए हैं और इसके अंदर ऐड किया है मैंने थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़, थोड़ा सा अदरक, धनिया है नहीं मेरे पास और इंस्टामार्ट पे भी अवेलेबल था नहीं, वरना मैं मंगा लेती। हो आपके पास तो इसमें थोड़ा धनिया भी मिला देना और थोड़ा सा ज़ीरा ऐड कर रही हूँ मैं और थोड़ा सा पानी डाल करके ये पीस लेंगे। स्प्राउट्स का ढोकला आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत ही अच्छी एंड क्विक रेसिपी है ये और ये स्टीम होती है तो दैट वीज़ ये और ज़्यादा हेल्दी है और इसे आप टिफ़िन में बना सकते हो, सुबह शाम के नाश्ते में भी बना सकते हो। तो ये पीस के तैयार हो गया है। इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है सूजी। तो मैं तो अंदाजे से सारी चीज़ें डाल रही हूँ, एज सच मेजर करके नहीं ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये मैं थोड़ा सा फ्रीक्वेंटली बनाती रहती हूँ तरह तरह के ढोकले, तो मुझे अभी एक आइडिया हो गया। बट यहाँ पे जितना मैंने लिया था ना स्प्राउट का मिक्स जितना था, उसका आधा या 1/3 तो कम से कम आप सूजी मिला ही दीजिएगा और 2 बड़े चम्मच यानी कि जितना सूजी था उससे थोड़ा ही कम, उसका 3/4 आप दही ले सकते हो। खट्टा दही हो, बटर मिल्क हो तो और भी बेहतर है, वरना जो हो आपके पास दही वो चलेगा। उसको रेस्ट होने के लिए मैंने रख दिया है क्योंकि सूजी को फूलने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। तब तक मैं एक सैलड बना लूँगी, बहुत ही अच्छा वार्म सैलड है ये। तो मैंने पैन में लिया है बिल्कुल थोड़ा ऑयल, ऐड किया है इसके अंदर प्याज, हरी मिर्ची, टमाटर, कैप्सिकम, ये मेरे पास थे, मैंने ये सब काट के रख लिए हैं। आपके पास जो भी और चीज़ें हों वो आप काट के इसमें ऐड कर सकते हो, जैसे कलरफुल बेल पेपर्स मिला सकते हो, बेबी कॉर्न जो होता है वो मिला सकते हो, जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगती हो ना वो मिला सकते हैं। ये टमेटोज़ की जगह चेरी टमेटोज़ भी ले सकते हो। तो ये सारा मैंने थोड़ा थोड़ा ही भून लिया है क्योंकि मसाला तो नहीं बना रही मैं, सैलेड है ये, तो मुझे इसकी चटनी जैसी नहीं बनानी थी। थोड़ा सा ये बस कुक हो गया तो मैंने ऐड किया है मशरूम्स। स्पाइसेस में मैं ऐड कर रही हूँ ये पिज़्ज़ा सीजनिंग, आप मिक्स्ड हर्ब भी मिला सकते हो, मेरे पास वो नहीं है, ये है, इसलिए मैंने ये मिला दिया है। और इसके बाद ये सब चीज़ें ज़्यादा कुछ पकी नहीं थी अभी, तो मैंने स्प्राउट्स मिला दिए हैं। स्प्राउट्स को हमेशा ही कुक करके खाना चाहिए। आप इस तरह पैन में कुक कर सकते हो, स्टीम कर सकते हो, बॉईल ना करें क्योंकि उससे फिर उसका न्यूट्रिशन पानी में चला जाता है, बट हल्का सा इसको कुक करके खाना इज़ ऑलवेज़ गुड। कच्चे स्प्राउट्स फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान करते हैं। फिर मैंने इसमें नमक और थोड़ी सी लाल मिर्ची मिला दी थी स्वाद के हिसाब से, बट आई टेल यू मुझे तो बहुत अच्छा लगा, ये हस्बैंड को भी अच्छा लगा, बट बच्चे लोगों के लिए थोड़ी सी मिर्ची ठीक नहीं थी, सैलड के हिसाब से थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, तो आप लाल मिर्ची है ना मत मिलाना। इतने में मैंने उधर सैलेड बनाया ना, तो ढोकला तब से रेस्ट ही हो रहा है, ढोकले का जो बैटर है। तो अभी इसको मैं स्टीम करने के लिए रखूँगी। तो जो ढोकला प्लेट है ना, इसको मैं ग्रीस कर लूँगी। 2 प्लेट्स में मैं ये बनाऊँगी क्योंकि इतना जो बैटर है वो 2 में ही जाएगा। वैसे आप 1 में भी मिला सकते हो, पर थोड़ा वो थिक बनेगा, ये थोड़े से पतले पतले अच्छे लगते हैं। तो मैंने दोनों प्लेटें तैयार कर ली हैं। मेरा स्टीमर के बारे में बहुत लोग जानना चाहेंगे, तो ये इंडस वैली का है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरा एक डिस्काउंट कोड भी है, तो उसका इस्तेमाल करने से आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा, तो आप इंटरेस्टेड हो तो चेक कर लेना। तो यहाँ पे जो बैटर है उसकी कंसिस्टेंसी मैंने ठीक कर ली थी, ठीक ही थी मतलब मेरे हिसाब से। आपको गाढ़ा लगे तो और थोड़ा लिक्विड मिला सकते हो। और इसके बाद फिर मैंने इसमें इनो मिला दिया था 1 सैशे। इसको फटाफट मिक्स करना है, फटाफट स्टीम करने के लिए रखना है। आप इनो मिलाएं उससे पहले आपका स्टीमर रेडी होना चाहिए, मतलब उसका पानी बॉईल हो रहा होना चाहिए। अब ये जो मिक्स है ये मैंने दोनों के दोनों प्लेट्स में डाल दिया है। इसको पतला पतला फैला लीजिए, टैप टैप कर लीजिए, ये फैल जाएगा। और इसके बाद स्टीमर के अंदर मैंने थोड़ा सा ना नींबू ऐड कर रखे हैं। इससे जब पानी उबलता है तो स्टीमर में वो लाइनें बन जाती है ना, नीचे से सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है, तो वो टेंशन नहीं होगी, एकदम साफ़ रहेगा आपका स्टीमर। तो अच्छे खासे तैयार स्टीमर में पानी अच्छा बॉईल हो रहा था, तो मैंने प्लेट्स रख दिए हैं। इसे 12 से 15 मिनट कुक करूँगी मैं, और अगर आपने थिक बनाया है तो और 4-5 मिनट एक्स्ट्रा लग सकते हैं।
यहाँ पर ये जो सैलेड है ये भी एकदम तैयार हो गया है, मतलब मशरूम्स भी कुक हो चुके हैं और मेरे हिसाब से स्प्राउट्स भी कुक हो चुके हैं। मेरे पास थोड़े से राइस पड़े थे तो वो मैंने यहाँ डाल दिए। डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको एक्चुअली, पर फिर मुझे लगा था इतने से कहाँ ही यूज़ होंगे तो मैंने ये इसके अंदर ऐड कर दिए। एंड ये बहुत यमी बना था, बच्चे लोग ने भी प्यार से खाया। मेरे हस्बैंड सबसे ज़्यादा नाटक करते हैं, वो ना सास इंटू 2 है। मेरी सास बहुत अंडरस्टैंडिंग है बट हस्बैंड के नखरे बहुत हैं, पर उन्होंने भी बहुत मज़े से खाया। वाज लाइक कि ऐसी चीज़ें और फ्रीक्वेंटली बनाया करो। यहाँ पर जो ढोकला है मैं इसको चेक कर रही हूँ तो वैसे तो ठीक ही लग रहा था, पर मुझे लगा 1 मिनट और इसको पका लेती हूँ। ढोकला पक गया था तो इसका तड़का तैयार कर रही हूँ मैं। ऑयल के अंदर मैंने ऐड किया है हींग, थोड़ा सा राई और थोड़े से ये जो सेसमी सीड्स हैं वाइट वाले, एंड थोड़े से करी लीव्स। आप इसमें थोड़ा जीरा भी मिला सकते हो। वैसे इसमें और भी ज़्यादा तेल के साथ तड़का लगाया जाता है, क्योंकि तेल के साथ मतलब इस पर ज़्यादा तेल हो जाता है तो ये थोड़ा एक तो टेस्टी भी बन ही जाता है। थोड़ा ये है ना स्प्राउट्स की वजह से स्लाइट चिपका सा होता है तो वो चिपका चिपका भी नहीं रहता, पर मैंने थोड़ा ऑयल कम ही लिया है। वो कम्प्लीटली आपकी चॉइस, आप चाहें तो ऊपर से थोड़ी हरी मिर्ची भी मिला लेना, आपका दिल चाहेगा खाने का इसके साथ, क्योंकि ढोकला के साथ हरी मिर्ची अच्छी लगती है। पर मैंने वो भी नहीं डाला क्योंकि बच्चे लोग भी खाएंगे, फिर थोड़ा और तीखा हो जाता तेल ना, इसलिए। जहाँ ये होता है कि बस इतना ही स्पाइसी मुझे चाहिए वहाँ मैं डाल देती हूँ, फिर हरी मिर्ची वो मैं कंज्यूम कर लेती हूँ। बट इसमें इसके हिसाब की मिर्ची मैंने ऑलरेडी पीस ली थी, इसलिए एडिशनली मिर्ची नहीं डाली। इसको स्लाइस कर लीजिए और ठंडा हो जाए तो फिर आप स्क्रैप करके निकाल लीजिए। लुक एट दिस, कितना बढ़िया ये बना है एंड टेस्टी भी बनता है। आई टेल यू, स्प्राउट्स आपकी डाइट में इंक्लूड करने का एक बहुत अच्छा तरीका ये ढोकले हो सकते हैं। बस काम करते करते किचन कब फैल जाती है पता ही नहीं चलता। तो इससे पहले कि अगला शिफ्ट मेरी शुरू हो तो मुझे किचन साफ़ कर लेनी है। सारी चीज़ें मैं जगह पे रख लूँगी। आज मेरा पता हाथ भी जल गया था कुक करते हुए, पता नहीं कौन सी दुनिया में थी मैं। ये जो स्टैंड होता है ना जिसके ऊपर हम पैन बिठाते हैं, वो थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा था तो मुझे वो सीधा करना था। तो ऐसे मुझे हो रहा था कि यार इसे सीधा कर लो, सीधा कर लो, कहीं पैन कुछ ना हो जाए। होता कुछ नहीं है, कभी कभी बस थोड़ी खड़खड़ आवाज़ आती है। एंड मैंने वो हाथ से ही खिसका दिया। मेरे दिमाग में ये रहा ही नहीं कि कब से कुकिंग हो रही है तो ये कितना गर्म होगा। एंड मेरी इंडेक्स फिंगर थोड़ी सी जल गई, वो तो दिमाग की बत्ती जल गई कि हाथ जल रहा है, मैंने हाथ हटा लिया वरना मेरा हाथ चिपक ही जाता उससे, वो इतना ज़्यादा गर्म हो चुका था। फिर शाम में मैंने बहुत अच्छी सी आलू की सब्ज़ी बनाई थी और हस्बैंड आ गए थे तो चाय पी हम लोगों ने। और ये आलू की सब्ज़ी एक बहुत ही बढ़िया पूरी के साथ मैंने बनाई थी, पर ये वीडियो थोड़ी सी लंबी है तो ये दोनों की रेसिपी मैं आपको इकट्ठे दूंगी अगले व्लॉग में। तो यहाँ मिस्टर एंड मिसेस की चाय हो चुकी है सर्व एंड हस्बैंड लव द खाना। बहुत अच्छी सब्ज़ी एंड पूरी ये बनी थी। यार ये तो चिपके हुए हैं यार। तो कोई स्पेसिफिक कोक स्लाइड कर दो। गिरेगी तो नहीं ना? नहीं ठीक है, गिरेगी तो गिर जाएगी ग्लास के अंदर। ए देखो निकल गया वही। नहीं निकला। यार ये तो ना जोक हो गया सानू। ओह शिट, अब हमें ये धोनी पड़ेगी। ओह वाह, मेरा नेटफ्लिक्स का मतलब मैंने आपको मेरे OTT का सीन बताया है। हम लोग नेटफ्लिक्स, क्योंकि वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है और फिर ऑन रहता है ना तो बच्चे सारा दिन कुछ ना कुछ देखने ही लग बैठते हैं। तो हम लोग जब सारी मूवीज़ इकट्ठी हो जाती हैं अच्छी अच्छी तब रिचार्ज कराते हैं और फिर 2-3 महीने के लिए उसको भूल जाते हैं। तो पिछले 2 महीने से मेरा नेटफ्लिक्स रिचार्ज नहीं था, बट अभी कुछ एक अच्छी मूवीज़ वहाँ आ चुकी हैं जो मुझे देखनी थी तो रिचार्ज करा लिया। तो हस्बैंड ने मंगाई थी कोक की, बैठ कर पूरा मज़ा करेंगे। और ये रात हम लोगों ने देखी श्रीकांत, मस्ट वॉच है, आपने नहीं देखी ज़रूर से देख लेना। और ये बॉटल्स देख रहे हो आप, ये दोनों रात में शर्मा जी ने मंगाई हैं क्योंकि सानवी खुशी दोनों की बोतल ख़राब हो गई है। शान के पास बिल्कुल सेम थी लेकिन उसका ये है ना, ये गिर करके क्रैक हो गया एंड खुशी की बोतल का भी कुछ तो हुआ है। तो ये आइडेंटिकल उन दोनों के लिए मंगा दी उन्होंने, ब्लिंकिट से मंगाई थी। कितने में एक पड़ी होगी हस्बैंड? ये 700 सब नहीं
700 समथिंग की थी। ओके, लेकिन दोनों की आइडेंटिकल हो गया, अच्छा हो गया। और ये जो ये भर रहे हैं, व्हाट इज दिस? ये ना अपने स्कूटी का वो भर रहा हूँ। वो क्या फॉर्म? ट्रांसफर फॉर्म। ट्रांसफर फॉर्म। वी आर सेलिंग ऑफ आवर स्कूटी। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, उन्होंने स्कूटी बेच दी है। मेरे पास एक स्कूटी थी, क्या, जुपिटर, फसीनो फसीनो, यामाहा, तो वो बेच दी है। वी हैव सर्टन रीजंस, मुझे लगेगा तो मैं आपको बता दूंगी कभी दिन। और उन्होंने बाइक भी बेच दी है। और ये बेचने की न्यूज़ अभी आपको और भी मिलेंगी, क्योंकि और 2-3 चीज़ें भी हम लोग बेचने वाले हैं, रखी भी हैं। होता है भाई, कभी कभी ऐसा, कभी कभी ऐसे हालात हो जाते हैं लाइफ में। तो चीज़ें अभी हम लोग बेच रहे हैं, 5 चीज़ें, छोटी बड़ी इंक्लूडिंग घर, हम लोग बेच रहे हैं। तो आने वाला है वो भैया। हाँ बोल रहे थे यार, मैं फोन कर अभी एक्चुअली शर्मा जी वहीं से होकर आ रहे हैं। वो उनके पास जो डुप्लीकेट की है ना, वो पापा के घर पे रखी हुई थी, तो वो लेकर आए हैं अभी उनको देने के लिए।